दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्रक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर कवर किया था, उसमें रिवीजन भी कराया था, बट स्क्रीन पे तुम्हारे देखने के लिए कुछ था नहीं। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर कुछ स्क्रीन पे भी हो, जिससे आप थोड़ा रिलेट कर पाओ। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और वहाँ पे जाना था कि अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे हुई, अकाउंटिंग का ओरिजिन क्या है। तो अकाउंटिंग का जन्म कहाँ पे होता है बताओ? अकाउंटिंग का जन्म होता है बेबीलोनिया और इजिप्ट में। वहाँ पे अकाउंटिंग की पहली बार सीड्स डाली जाती है। और कब होता है? 4000 BC। ओके। देन ग्रीस की गवर्नमेंट में अकाउंटिंग स्टार्ट की जाती है। फिर भारत में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग का जन्म भारत में कैसे हुआ, लाइक अकाउंटिंग भारत में कैसे फेमस हुआ, तो आप क्या बोलोगे? तो आपको पता ही है, चाणक्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने अकाउंटिंग के रूल्स लिखे थे। तो भारत का जो अकाउंटिंग का रूट्स है, यही चाणक्य की अर्थशास्त्र बुक से, ठीक है, जहाँ पे वो किंगडम्स के जो भी अकाउंट्स होते थे वो मेंटेन किए जाते थे। फिर बात करते हैं दोस्त, हम लोग जो पढ़े थे लूका पैकियोली के बारे में। तो लूका पैकियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, हमने आपको बताया था कि उन्होंने एक बुक लिखा था, सुमा दे अर्थमेटिका जेमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी। ही इज द पर्सन फ्रॉम यूरोप सीटेड इन वेनिस रोट दिस बुक। एंड वहाँ से एकदम रिवॉल्यूशनरी चेंज आता है अकाउंटिंग में, बदल ही जाता है पूरी दुनिया। और उनके इस बुक को, सुमा दे अर्थमेटिका जेमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी, को फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुकिंग, डबल बुक कीपिंग भी बोला जाता है। इसको फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग बोला जाता है, समझे? और यही था लुका पैकियोली के बारे में। बाकी एक स्मॉल सा फैक्ट है, फ्रांसिस्कन फ्रायर थे ये, मतलब बेसिकली मर्चेंट क्लास थे, बट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी अकाउंटिंग का फिर डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग हमने बताया था इन सिंपल वर्ड कि इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट विच इज रिलेटेड टू फिनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है। तो सिंपल रिकॉर्ड प्लस क्लासीफाई प्लस समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग फिनेंशियल डेटा, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे पास आ पाते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग is to keep the record of monetary transaction in systematic manner। systematic manner में monetary transactions का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा रीजन था फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन, हर पर्सन ऑलवेज इंटरेस्टेड रहता है टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज मॉनेटरी असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, ठीक है। कि उसे लॉस हुआ कि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तीसरा था अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव असर्टेनमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, ठीक है, कि क्या लाइबिलिटीज और एसेट के बारे में, ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन की बैलेंस शीट वाली बेसिकली बात होती है यहाँ पे, क्या चल रहा है। एंड चौथा था इंफॉर्मेशन के बारे में, सप्लाइंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, थ्रू रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स और ग्राफ से।
फिर हमने पढ़ा था एंटी फ्रॉड। एंटी फ्रॉड मतलब डिफॉल्केशन को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली था। जो भी फ्रॉड वहाँ के जो भी इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल्स होते हैं या जो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते हैं, वो ऐसे फ्रॉड कर सकते हैं, तो उनको रोकने के लिए अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्त, तो यही था रिवीजन अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो। इफ़ पॉसिबल शेयर इट एज वेल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ के साथ।